See, I don't think so. It's right for me to put other women down to make myself feel superior. जब मुझे हो गया था उन दोनों पे, जब वो मुझे निकिता सुधांशु के खिलाफ भड़का रहे थे, अचानक से एक हो गए थे दोनों। एक्चुअली मैंने ये गाड़ी में भी बोला था, इट वाज अ कट सीन। मेरे तो सारे 99.9% सीन्स कट हो चुके हैं इस शो में क्योंकि मैंने कोई मिर्च मसाला नहीं दिया। ये नहीं एक्सपेक्ट करा था कि 5 मिनट में निकलूंगी। अगर मैं हर्ष को जीतने देती, लोग बोलते कितनी प्यार में पागल। हाँ। इतनी मैच्योरिटी मतलब कभी कभी आती है, बाकी टाइम पे मैं संगी रहती हूँ। पहली बात तो मेरे साथ स्कैम हो गया है क्योंकि मेरे को बताया गया था कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, ये वो। मेरे दिमाग में ही नहीं था। जब सर्कल ऑफ शक में लोगों ने बोला कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तब मैं है क्या हूँ इतनी इन्फ्लुएंशियल हूँ? इंटरनेट पर तो लोग कुछ और ही बोलते रहते हैं। I feel very happy and glad that I'm sitting with the winners of the Traitors, Urfi and Nikita. So firstly, welcome to HT City. And मेरे को बोलना पड़ेगा, like Urfi, like you are that common connect between the common man and the celebrity. You are that link for us. So जब आपकी जीत हुई तो वो थोड़ा पर्सनल भी लगा। ना मैं इधर की ना मैं उधर की, नहीं, आप दोनों तरफ की, आप दोनों तरफ की। बाय चांस लोग कॉन्वर्सेशन सुन ली पूरा और हर्ष की। डू यू फील इट वाज लाइक द डिवाइन इंटरवेंशन फॉर यू? नहीं, मुझे आइडिया हो गया था कि दोनों ट्रेटर, मतलब बाय चांस नहीं सुनी, मैं जानबूझ के गई सुनने क्योंकि आई न्यू समवेयर। मुझे बस वो मेरे दोस्त थे तो मुझे वो डाउट बस क्लियर करना था। शक मुझे हो गया था उन दोनों पे, जब वो मुझे निकिता सुधांशु के खिलाफ भड़का रहे थे, अचानक से एक हो गए थे दोनों। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था हर्ष के बिहेवियर में चाहिए सा, तो बस वो एक स्ट्रेटजी थी। नहीं तो वो जाती क्यों सुनने अगर उसको भरोसा होता, उसको ऑलरेडी भरोसा होता। हाँ, मैं जाती ही नहीं। मैं तो कभी गई क्या? नहीं, कभी नहीं सुनती। मैं गई इसलिए कि भैया अब तो फिगर आउट करो। पर वो आखिरी के 3-4 एपिसोड्स में तो जो उर्फी निकल के आई है, मैंने कहा ये है उर्फी जो लोग पसंद करते हैं, जो लोग प्यार करते हैं। वो पूरा गेम देखा है एंड लव्ड इट। बट निकिता, फॉर यू, लाइक वो जब फर्स्ट एपिसोड में ही पहले ही निकाल दिया बिना कुछ करे, तो वो दिल में थोड़ा धक धक हुआ था कि ओ शिट, अब क्या इतना जो प्रिपेयर करके आए एंड एवरीथिंग। एक्चुअली मैंने ये गाड़ी में भी बोला था, इट वाज अ कट सीन। मेरे तो सारे 99.9% सीन्स कट हो चुके हैं इस शो में क्योंकि मैंने कोई मिर्च मसाला नहीं दिया। पर मैंने गाड़ी में भी बोला था लक्ष्मी को कि आई विल कम विद अ टारगेट ऑन माई बैक। मैं सबसे पहले ही निकलूंगी, पोकर प्लेयर आ गई है कहाँ से उठ के। एंड ये नहीं एक्सपेक्ट करा था कि 5 मिनट में निकलूंगी, बट निकल गई। And then when I got out, it was very real. It was very disappointing. But when I had the comeback, मेरे को लगा कि मेरा एक disadvantage था कि मैं gaming strategy background से हूँ. And then वो मेरा एक advantage बन गया कि मैं late आई हूँ, क्योंकि फिर already लोगों की dynamics बन गई थी, लड़ाइयाँ हो गई थी, तो I became this neutral person. और मेरी personality भी नहीं है कि मैं लोगों से लड़ाइयाँ करूँ, तो वो भी एक तरह से स्ट्रैटेजी हो गई। दैट आई डिडंट रफल एनी फेदर्स, आई डिडंट गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एनीवन। किसी को मेरे मर्डर करने का मन नहीं करा, किसी को मेरे को सर्कल ऑफ शक में डालने का नहीं मन करा। सो आई वाज एबल टू फ्लोट बाय बिकॉज माय स्ट्रैटेजी वाज जस्ट टू बी न्यूट्रल, हार्मलेस, एंड इट वर्कड वेल फॉर मी। बट यू डिड रफल सम फेदर्स। आपने ट्रेटर्स को ना बोला था, so आपने उन्हें ना बोला है, like you got that option। like सब लोग इतना, like after that first episode, from what we could see, like everyone wanted to be the traitor, and वो आपको मौका मिला and you kind of kicked that offer। That's because I have the ability to think 3 steps ahead, and I knew 3 steps ahead this is bad strategy for me. If I want to survive in the game as a poker player, I know everybody was already coming on to me, मेरे पे शक हो रहा था, और this had to be done for survival. For another person, for an Urfi or someone, taking that traitor's offer would be the right move to do because she has vote banks. I had no vote bank. I had no friends. I had no alliances. So I had to think 3 steps ahead. And I'm anyway not from this industry. तो मैं limelight के लिए खेल के मैं क्या कर लूँगी? Anyway मेरे को limelight मिलेगी भी नहीं. You know, everybody else will grab the attention. So I might as well grab the money. And शुरू से करण सर ने बोला कि ट्रस्ट करना मना है, पर आप दिल से खेलती हो एंड यू ऑलवेज स्टूड बाय योर फ्रेंड्स, योर रिलेशनशिप्स दैट यू मेड देयर। सो वो कितना मुश्किल था टू काइंड ऑफ मैनेज दैट पर्सनल इक्वेशंस विद पीपल बट आल्सो थिंकिंग दैट प्रोफेशनली, जो लास्ट एपिसोड में हमें दिखा भी, बट लाइक आपके लिए वो इंटरनली कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा था वो पर्सनल एंड गेम को मैनेज करना साथ में? मतलब मैं अलायंस भी इसीलिए बना रही थी क्योंकि मुझे लगा था ये इनोसेंट्स हैं, तो इनके साथ अलायंस बना सकते हैं कि फिर हम आगे तक जाएंगे, फिर फिनाले में ही देखेंगे क्या होना है। एटलीस्ट अपने लोगों को तो आगे लेके जाएं हम सब, और फिर एंड में हाँ जब मुझे
समझ आ गया था हर्ष ट्रेटर है, तो मुझे लग रहा था हर्ष या मतलब दोस्ती चुनूं कि क्या करूं, बट इट्स इनोसेंट वर्सेस ट्रेटर्स यार। अगर मैं हर्ष को जीतने देती, लोग बोलते कितनी प्यार में पागल हाँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं ही प्यार में पागल बेवकूफ लगती है, ऐसा भी नहीं कि हर्ष मेरे प्यार में पागल है तो लोग मुझे बेवकूफ बोलते हैं। बट आपने हमेशा अपनी जिंदगी ऐसे जी है कि यू हैव नेवर हिड योर इमोशंस, बट जब आपने अपनी हर्ष के लिए जैसे भी आपकी फीलिंग्स थी वो एक्सप्रेस करी टीवी पे, वो वल्नरेबिलिटी फील हुई कि मतलब फीलिंग्स क्या है, ऐसे मैंने बोला फ्रेंड है वो, ये थोड़ी बोला मुझे प्यार व्यार हो गया उससे। मतलब बाकी लोग अब जो भी बोले मुझे क्या करना मैंने नहीं बोला, वो फ्रेंड था यार। क्या होता था, हम 16 घंटे में 1 घंटे का आप देख रहे हो, पर बाकी घंटे हम चिल करते थे, मस्ती करते थे, हम सब गेम की बातें नहीं करते थे, अपना मस्ती मजाक चलता रहता था। तो मुझे वहां पे थोड़ा वो रिलीफ लगता था। He's a comedian, तो वो हंसाता रहता था, मजा आती थी उसके साथ। या वहाँ पे बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल बन चुका था एंड इट वाज वेरी वेरी एंजाइटी फ्यूलिंग, तो इट वाज अ गुड रिलीफ टू हैव हर्ष अराउंड। एक्चुअली वो सबको हंसाता ही रहता था, वो काफी जोक्स क्रैक करता था, वो मस्ती करते थे यार, बहुत मस्ती करते थे। एंड हमें तो 1 ही घंटा दिख रहा है, आप लोगों को तो 24 घंटे 10 दिन तक है, सो ऑब्वियसली यू हैव लिव्ड मच मोर। वहाँ पे एक्चुअली राज ने इस जोक स्टार्ट किया था कि हर्ष की शादी कराएंगे ये तो दिखाया नहीं है, पर तो मैं बोलती थी कि हाँ तो फिर मैं भी लाइन में लग जाती हूँ। मजाक में वो शुरू हुआ था, पर दोस्ती अच्छी हो गई थी। बट उर्फी जैसे कई लोग जो आज भी पूछते हैं कि उर्फी फेमस क्यों है, डू यू फील कि एक वो जवाब है उनके लिए कि नाउ यू कैन से दैट आई एम द विनर ऑफ द ट्रेडर्स? यार ये सब चीजें ना बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर मैं जीतने पर ड्वेल कर गई तो फिर मैं आगे लाइफ में बढ़ ही नहीं पाऊंगी। इट्स जस्ट इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लेना है कि एक प्रोजेक्ट था, काम किया, हो गया, जीत हार कोई मायने नहीं रखती, इट्स ओके, दैट्स इट। इतनी मैच्योरिटी मतलब कभी कभी आती है, बाकी टाइम पे मैं सनकी रहती हूँ। बट निकिता, आपके आसपास इतने सारे सेलिब्रिटीज थे एंड लाइक मोस्ट ऑफ देम वर पीपल हु आर नोन, लोग जानते हैं उन्हें पहले से। यू वर समवन एंड जानवी जी आई थिंक वर द 2 पीपल जो पहले से इतनी पब्लिक आई में नहीं रहे। सो कभी ऐसा हुआ शुरू में कि यू फेल्ट लाइक आउट ऑफ प्लेस और लाइक यू फेल्ट लाइक ओह these people still have that kind of knownness and everything, although it was not like public voting based, but still वो कभी out of place feel हुआ? पहली बात तो मेरे साथ स्कैम हो गया है क्योंकि मेरे को बताया गया था कि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, लॉयर, साइकोलॉजिस्ट, ये वो। मैं आई तो सभी सच स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज, एवरीबडी विद 50 million followers, 5 million followers, 2 million. I was very intimidated. I was like, I don't fit in here and I don't want to. I am nobody, and I was very humble and I took my place as I believe, I didn't think that I even deserved to be there or deserve to get that camera attention and all. And these guys have worked so hard in this industry and they fully deserve all the attention and screen time that they were getting. So I just sat back and played my game and I did what I do best and they did what they do best. Yeah, you walked out with the money. What else you need? Exactly. पर वो एकदम से end में I was like when you said you keep the money to Nikita, I was like why? दिया मैंने 5,000। क्यों? अरे वो तो उस टाइम लगा कि चलो बोल देती हूँ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अपना अपना मिल गया हमें। Okay. मतलब पर मेरे लिए टाइटल ज्यादा जरूरी था। I was not, पैसों के लिए मैं नहीं खेल रही थी, I was only playing for the title. Yeah, and like what we saw on the show ना in AVs and all कि like एक तरफ वो अपूर्वा है जो आपको बोल रही है कि I don't like Urfi and everything, but then there's that gold bar task where everyone kept the most gold bars in front of you. So somewhere did you feel that validation कि okay I have made the relationship somewhere that even in terms of games people are coming and kind of saving you and kind of coming मेरे to you? दिमाग में ही नहीं था जब सर्कल ऑफ शक में लोगों ने बोला कि ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तब मैं है क्या हूँ इतनी इन्फ्लुएंशियल हूँ? इंटरनेट पे तो लोग कुछ और ही बोलते रहते हैं, मतलब ये यहाँ क्या हो गया? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था। Okay, but like जैसे आज आपने पोस्ट डाला about how people have been reacting to your win, somewhere do you feel like आप कुछ भी करो there will always be people who will not agree with that and वो हमेशा आपके पीछे पड़े रहेंगे, आप कितना भी कुछ अचीव कर लो and everything, and how do you have you अपने आप को कैसे evolve किया है to deal with that? I mean, you just have to cry for 2 days and the 3rd day you'll it. कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें. You will get affected. You have to get affected. You have to accept it कि ठीक है, not everyone is going to like you. मुझे तो नहीं करते हैं, it's okay. Yeah. But आपको जो सपना आया था कि 3 ट्रेडर्स उसमें से 2 थे. Actually आपके सपने भी कितने करेक्ट थे.
पर अब इस सपने की बेसिस पे तो शो नहीं बोल सकते थे कि यही दोनों ट्रेटर हैं, आज सर्कल ऑफ शक में इन्हीं दोनों को निकालो, तो सब बोलते तू पहले निकाल। But Nikita, like आपके लिए what was that moment in the show where you felt like okay, I am now a part of the game and I'm playing it like a pro, where you felt like okay, now I'm in it? I felt that I'm in the game when I declined the traitor's offer and I decided when to reveal that information. Because अगर मैं थोड़ा सा पहले करती तो लोग सोचते डबल ब्लफ है एंड उस टाइम पे ट्रेटर्स मेरे को मर्डर करने की कोशिश करते, सो वो सब से बचने के लिए आई थिंक द राइट टाइम दैट आई शेयर्ड फॉर टीम इनोसेंस की गाइस दिस इज द कैलकुलेशन, 2 ट्रेटर्स हैं, that was the turning point for the game and that is when the turning point for me and for the game and why Team Innocence won. Yeah, and it was a bold move because उस समय भी people could have thought that okay, she's just bluffing to save herself. That's exactly why I've withheld it for so long, because I wanted to first build my image as to prove my innocence. वो एक ये भी तो गेम होती है, अब मेरे को फुटेज नहीं थी वो अलग बात है, बट ये भी तो गेम होती है कि पहले प्रूव करो दैट यू आर इनोसेंट बिफोर मेकिंग सच अ बिग क्लेम. सो आई थिंक माय टाइमिंग was correct and that is something I would like to give myself credit for. Thank you very much. But आप दोनों अब how are you planning to celebrate it now that the win is out for the world to see? I know आपने बोला पहले celebration हो चुका है बहुत, but like now it's out for the world, तो अब तो एक celebration बनता है. अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है. I might just go to Goa and chill with her. That's it. She lives in Goa. Yeah. So have you made like the girl besties now? We are friends. We are very good friends. मैं जब भी गोवा जाती हूँ, मैं निकिता से मिलती हूँ, हम चिल करते हैं. हाँ, मतलब अच्छे दोस्त हैं हम. Yeah. But if you have to say like you started something in this industry, is that you became one of the first Papmate stars. Yeah. You have always admitted to it. You have never shied away कि कुछ और बोलूँ. You have admitted to it. Today a lot of people are copying you. When you see that, does it fill you with a sense of pride कि मैंने कुछ start किया? मैंने कोई आईवी लीग कॉलेज थोड़ी स्टार्ट कर दिया है. मैंने No यार, you should be proud. You should be proud. You started a path. You've revolutionized. मैंने थोड़ी स्टार्ट किया है. लड़कियों को जो करना है वो करेंगी, जिसको जो करना है वो करेंगी. मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है. अभी मैं बोलूँगी हाँ मैंने स्टार्ट किया, मुझे इंटरनेट पे गाली मिलेगी कि इसी ने सब किया है, इसी को मारो. नहीं, मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया है. सबका अपना अपना. मैं नहीं करती, कोई और करता. बट आपने किया है, उसका क्रेडिट तो बनता है. क्योंकि तब पैप्स इतना मतलब बस शुरू ही हो रहे थे, यू नो, द पैप कल्चर. सो आई जस्ट got on with it at the right time and utilized it. Yeah, but do you feel like when people today use it in a maybe a little offensive या vulgar sense में, somewhere it kind of trickles down to you also because somewhere वो उसी चीज से इंस्पायर होके निकले हैं, पर फिर लोग आपके ऊपर भी आके बोलते हैं, तो वो लगता है. See, I don't think so. It's right for me to put other women down to make myself feel superior. मैं तो पोजीशन भी नहीं हूँ किसी को गलत बोलने के लिए. तो जिसको जो करना है वो करे. दुनिया है जज करने के लिए, मैं नहीं हूँ यार कोई जज करने के लिए. Thank you so much both of you, and again a big congratulations for winning the Traitors, and I hope more and more and much bigger and better things for you. Thank you for your warm wishes. Thank you.